सैम्पलिंग वर्सेस सेंसस। सैम्पलिंग क्या है? अगर फर्ज करें एक हमारे पास केक है और इस केक के टेस्ट के बारे में मुझे पता चलाना है कि इस केक का जो टेस्ट है वो किस तरह का है, तो उसके लिए मुझे उस पूरे केक को खाना जरूरी नहीं है या पूरे केक को खाकर उसका टेस्ट मालूम करना जरूरी नहीं है, बल्कि मैं इसका अगर एक पीस ले लूं, छोटा सा पीस ले लूं और उसको खा के इसका टेस्ट देख लूं, तो वो पूरे इस केक के टेस्ट को जाहिर करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने पीस यहाँ पे लिया ये उस पूरे केक का, जिसको हम पॉपुलेशन कह रहे हैं, उसका सैंपल हो गया। यानी पूरा केक पॉपुलेशन, और इस पॉपुलेशन का जब मैंने एक छोटा सा हिस्सा लिया जो कि जाहिर करता है इस पूरे केक को, इसकी अक्कासी करता है, ये कहलाएगा सैंपल। तो ये हो गया जी सैंपल। अब किसी भी तरह के सर्वे के अंदर हम जो टेक्निक्स यूज करते हैं वो दो तरह की हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 टेक्निक है सेंसस और दूसरी जो टेक्निक है वो सैम्पलिंग है। अब सेंसस कहां पे यूज होगा या कब यूज करेंगे? सेंसस से मुराद कि अगर हम उस पॉपुलेशन के अंदर मौजूद इंडिविजुअल्स या ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करें, यानी एक एक ऑब्जेक्ट को या हर एक इंडिविजुअल को स्टडी करें, तो वो कहलाएगा सेंसस। सेंसस का मतलब है कंप्लीट, ठीक है, यानी मुकम्मल पूरे पॉपुलेशन को आप स्टडी करें नतीजा किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, तो वो सेंसस कहलाएगा। इसकी मिसाल हम यूं समझ सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में मौजूद तमाम एडल्ट्स, अब एडल्ट्स को आप यूं समझें कि 18 साल से लेके ऑनवर्ड जितनी भी एज आएगी, जिसमें जो यंग एडल्ट्स होंगे मिडिल एज में भी आ जाते हैं या जो बहुत बूढ़े हैं वो भी आ जाएंगे, तो एडल्ट्स 18 से ऑनवर्ड जो एज है इसके लोग एडल्ट्स हैं। अगर इनकी इनकम के बारे में, इनके यानी इनकी जो आमदनी है, उनकी जिंदगियां गुजारने का जो स्टाइल है, ठीक है, लाइफ स्टाइल, इनके जो है वो हम इनकी हेल्थ के बारे में, ठीक है, इनकी हाइट के बारे में, अब अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन हम निकालना चाह रहे हैं और हम पाकिस्तान में मौजूद जितने भी एडल्ट्स हैं वो बेशक करोड़ों में हैं, हम एक एक एडल्ट का अलग से इंटरव्यू करें या उनको कोई क्वेश्चनर दें या किसी भी तरह से उनको इन्वॉल्व करें, यानी उनको शामिल करें उस पूरी रिसर्च में, तो वो कहलाएगा सेंसस। यानी आपने पॉपुलेशन के एक एक एलिमेंट को स्टडी कर लिया तो वो सेंसस कहलाएगा, ठीक है। जबकि सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग है कि अगर हम रैंडमली यानी एट चांस हम कुछ पार्ट, यानी मिसाल के तौर पर अगर पूरी पॉपुलेशन है तो हम जो है वो 10,000 फर्ज कर ले, बिकॉज नंबर बहुत बड़ा, तो 10,000 लोगों को स्टडी करते हैं मुख्तलिफ जो जगह हैं, जैसे पंजाब, सिंध, सरहद, NWFB, इस तरह मुख्तलिफ जो प्रोविंसेस हैं उनमें से इक्वल पार्ट्स में लोगों को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनको स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? सैम्पलिंग। अब जो सेंसस और सैम्पलिंग में डिफरेंसेस हैं वो, या जो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं, वो ये है कि सेंसस जो है बहुत एक्सपेंसिव है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ऑब्वियसली जब आप हर एक शख्स को स्टडी करेंगे, ठीक है, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, रिसोर्सेज लगेंगे, यानी बहुत सारी इक्विपमेंट्स, ट्रैवल कॉस्ट, टाइम कॉस्ट आपको चाहिए होगी, फिर आपको ऑपरेटर्स हायर करने पड़ेंगे और डिफरेंट फील्ड से, बिकॉज जब आप एक एक शख्स का इंटरव्यू करेंगे या उससे क्वेश्चनर देंगे तो उससे मुख्तलिफ तरह की फील्ड्स सामने आएंगी जिस पे हमें बहुत सारे ऑपरेटिव्स या वो इंटरव्यू लेने वाले चाहिए होंगे जो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक है जिनका, तो वो उनको भी हमें कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। फिर जब आपके पास जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी होगी तो उस केस में ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड जो है वो एरर्स भी आते हैं जिनको डील करना मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे मैंने बात की, टाइम टेकिंग काम है, ठीक है, टाइम की कॉस्ट होती है जो कि बेयर करना मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज के लिए। और उसके बाद सम टाइम ऐसे होता है कि जब आप नंबर बहुत बड़ा रखते हैं तो सैंपल जो आपकी पॉपुलेशन होगी उसमें कुछ इंडिविजुअल्स या ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों की बात करें तो लोग जो है जितना आपने नंबर रखा था उसमें कुछ लोग मर जाएंगे या उनकी डेथ हो जाएगी, तो उनको भी आपने समहाउ उस पूरे
जो प्रोसेस है उसके अंदर डील करना है, फिर डेटा को मैनेज करना, ठीक है, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग होंगे तो बहुत ज्यादा डेटा होगा, डेटा मैनेजमेंट प्रॉब्लम होगी, इस तरह के प्रॉब्लम जो हैं वो सामने आते हैं। तो बहुत यानी ये कंपनी जो है, कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस तरह के टेक्निक को अफोर्ड करना मुश्किल होता है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो है वो सैम्पलिंग की तरफ जाती हैं, ठीक है। सैम्पलिंग में जो है वो जाहिर है डेटा जो है वो मैनेज करना प्रॉब्लम नहीं होती, डेटा थोड़ा होता है, टाइम कम लगता है, ऑपरेटर्स आपको कम चाहिए हैं, ठीक है। इसी तरह एरर जो है वो आपके पास उस तरह के सामने नहीं आएंगे जिनसे आपको प्रॉब्लम होगी। तो सैम्पलिंग इज ऑलवेज एनकरेजिंग, और सैम्पलिंग से आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा एक्यूरेट आएंगे। सैम्पलिंग से रिजल्ट जो हैं वो ज्यादा एक्यूरेट आते हैं। अब बात ये रही कि सैम्पलिंग का साइज क्या होना चाहिए, व्हाट इज द साइज ऑफ द सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग के लिए आमतौर पर अगर आपके पास 1000 में पॉपुलेशन है तो 30 विल बी द गुड नंबर, जो कि जो हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम से इसको ड्राइव करते हैं, जिसमें हम बाद में बात करेंगे वाई 30 यानी 30 क्यों है। लेकिन अगर हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है, तो फिर हम, या अगर हमारे पास सैंपल जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसका साइज बड़ा है तो वी कैन गो फॉर 300 भी हो सकता है। लेकिन जैसे अगर बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन बहुत ही बड़ी है, यानी मिलियंस में है, तो उस केस में हम जो है 1000 टू 3000 प्लस में जो है सैंपल साइज रख सकते हैं, जिससे हमारा रिजल्ट जो है, हमारे जो नताइज हैं बहुत ही एक्यूरेट आएंगे।